वेलकम, स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डाल्टन लाइफ स्टाइल कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हर दिन शरीर को चलाने के लिए हम भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से अपने आप को चलाने के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए हम अ, अपने माइंड सेट को हम सही करते हैं। यानी जीवन में सफलता पाने के लिए जो सबसे बड़ा रेशियो है वो अपने माइंड सेट का ही है। क्योंकि सक्सेस होने के लिए कहा जाता है 100% सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए 100% अगर सक्सेसफुल बनना है तो उसमें 98% रोल हमारे माइंडसेट का ही होता है। यानी किस तरह से हम किन चीजों को फील करते हैं, किस तरह से हम किन चीजों को महसूस करते हैं, किस तरीके से हम किसी चीज को लेकर के विजुलाइज करते हैं, किस चीज को किस तरह से लेकर के अपनी सोच बनाते हैं, डिपेंड यही करता है। जिन चीजों को जैसा लेकर के हम सोचते हैं वैसी चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं। इसीलिए सक्सेस होने के लिए जीवन में सबसे बड़ा रोल माइंडसेट का ही होता है। और माइंडसेट को लेकर के आज हम जानेंगे कि जो पुअर पर्सन्स होते हैं और जो रिच पर्सन्स होते हैं, यानी जो गरीब लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं। वैसे कोई भी इंसान गरीब नहीं होता। इंसान जो भी होता है वो अपने मस्तिष्क से ही होता है। कहते हैं ना कि इंसान अगर विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है तो चलता है, लेकिन अगर कोई इंसान दिमागी रूप से विकलांग है तो वो नहीं चल पाता है ना। इंसान को फिजिकल अगर चैलेंज है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर इंसान को मेंटली यानी कि दिमागी रूप से वो स्वस्थ नहीं है, दिमागी रूप से वो विकलांग है, तो उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला होता है। वैसे ही दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है, पुअर पर्सन्स में, पुअर मैन में एंड रिच मैन में, है ना। तो उन सी चीजों को लेकर के हम थोड़ा सा डिस्कस हम करेंगे। कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता है। और किसी भी चीज को लेकर के कहते हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों को लेकर के बोले बस घटना होते होते बच गई, है ना, बाल बाल बच गए, ऐसे कुछ बातें आपने सुनी होंगी। बस इतना सा ही डिफरेंस सक्सेस में होता है, इतना सा ही डिफरेंस हर एक इंसान के व्यक्तित्व में होता है, हर एक इतना सा ही डिफरेंस हर एक इंसान के सोच में होता है कि हम किसी चीज को लेकर के किस तरह से सोचते हैं। अगर बात करें पुअर पर्सन्स की, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोगों को जो केवल अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छी ड्रेसेस पहन करके अपने आप को अमीर बनने का शौक, अमीर बनने का एक अपने आप को फील करते हैं कि अगर मैं अच्छी ड्रेस पहनूंगा, अच्छे महंगे कपड़े पहनूंगा तो मैं अमीर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन उसके अगर बिहाफ पे अगर उसके हम देखें कि हम अगर रिच पर्सन को हम देखें, आपने जितने भी आज तक रिच पर्सन देखे होंगे वो हमेशा ज्यादा वीआईपी ड्रेसेस में नहीं होते, वो हमेशा कैजुअल ड्रेस में ही आपने उनको देखा होगा। क्योंकि वो इस चीज पे बिलीव नहीं करते कि कोई इंसान कपड़े अच्छे पहनने से कोई अच्छा होता है। वो इस चीज पे बिलीव करते हैं कि इंसान मस्त मानसिक रूप से कितना अच्छा है, मानसिक रूप से कितनी अच्छी पॉजिटिविटी उसके अंदर है, मानसिक रूप से कितना वो क्रिएटिव है, मानसिक रूप से वो कितना अच्छे से अपने कामों को सोच पाता है, कितने अच्छे से उस काम के लेकर के वो प्लानिंग कर पाता है, उस चीज को लेकर के वो बिलीव करते हैं। और वो इसीलिए अपने जीवन में उन सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा यानी पुअर पर्सन्स की अपेक्षा अपने लाइफ को कम समय में अच्छे तरीके से वो जी जाते हैं। यानी कि 24 घंटे को 48 घंटे में अपने कन्वर्ट कर जाते हैं। और जो पुअर पर्सन्स होते हैं, यानी जो मानसिक रूप से पुअर होते हैं, वो हमेशा जो दिखावटी वाली चीजें होती हैं उनमें हमेशा बिलीव करते रहते हैं। तो दिखावे से कुछ नहीं होता है। हमेशा हर चीज को मतलब क्रिएटिव करने से, हमेशा उन चीजों को आगे डेवलप करने से बहुत कुछ हो जाता है। तो वैसे ही अगर बात करें दूसरा पुअर पर्सन की दूसरी आदत को लेकर के, स्पेंड्स मनी ऑन लाइबिलिटीज। यानी मान लीजिए किसी पुअर पर्सन के पास थोड़ा सा कुछ पैसा कहीं से आ गया, तो वो सबसे पहले अपने लाइबिलिटीज को मतलब उस पैसे को लाइबिलिटीज में खर्च करते हैं, यानी कुछ ऐसी चीजों को दिखावे में खर्च करने की कोशिश करते हैं जिससे वो अपने जीवन को और पीछे ले जाते हैं। अगर बात करें रिच पर्सन्स के बारे में, तो उनके पास कहीं से थोड़ा सा धन इकट्ठा होता है, तो उस धन को वो हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर के जाते हैं। क्योंकि उनको पता है इन्वेस्टमेंट हमेशा हर एक चीज में रिटर्न लेकर के आता है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपने अपनी हेल्थ में किया हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपने किसी प्रॉपर्टी में किया हो, चाहे वो इन्वेस्ट आपने किसी को टाइम देने में किया हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट आपने किसी रिलेशंस को बिल्ड करने में किया हो। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा जीवन में रिटर्न लेकर के ही आते हैं। और जो चीजें हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जिन चीजों हम वेस्ट करते हैं, वेस्ट मतलब चाहे तो कहीं आपने टाइम को लेकर के वेस्ट किया हो, चाहे कहीं आपने अपने रिलेशंस को लेकर के वेस्ट किया हो, चाहे आपने शरीर को कुछ देने में वेस्ट किया हो, तो वो हमेशा नुकसानदेह ही होते हैं। वो हमेशा परिणाम जो लेकर के आते हैं वो नुकसान देने वाले ही लेकर के आते हैं। तो यही डिफरेंस होता है पुअर पर्सन्स में एंड रिच पर्सन्स में। पुअर पर्सन्स हमेशा लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब वो हमेशा दिखावे पे जीते हैं और आज के जीवन में जीने की कोशिश करते हैं। और जो रिच माइंड सेट पर्सन्स होते हैं, रिच पर्सन्स होते हैं, वो हमेशा फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज अ बिग टूल। जो पुअर पर्सन्स होते हैं, पुअर मैन होते हैं, वो हमेशा पार्टीज में, किसी वीकेंड पे
जाने का प्रयास करते हैं, यानी उनको कुछ थोड़ा सा फ्री टाइम मिला, कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन उनको मिला, और इवन यहाँ तक कि अपने काम धंधों को छोड़ करके भी वो पार्टीज में एंड किसी वीकेंड पे यानी किसी वैकेशन पे कहीं इधर उधर घूमने पे ज्यादा मतलब स्पेंड करते हैं, ज्यादा खर्चे करते हैं। लेकिन अगर बात करें रिच मैन की, रिच मैन हमेशा अपने काम पर फोकस करते हैं, हमेशा अपने काम पर लगे रहते हैं, उनका हर एक मोमेंट अपने काम पर पूरी तरीके से फोकस रहता है, क्योंकि उनको पता है कि आज का किया गया प्रयास कल का सुखी जीवन है ना, आज का किए गए एफर्ट कल का सुखी भविष्य है। तो उन चीजों को लेकर के वो फ्यूचर में हमेशा रिच पर्सन्स जीते हैं, और पुअर पर्सन्स हमेशा प्रेजेंट में जीता है, और पास्ट को लेकर के हमेशा दुखी रहता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया था, मेरे जीवन में वैसा हुआ था, और ऐसा हो गया, उसकी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। लेकिन जो रिच पर्सन्स होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि आज जो भी हुआ है उसकी वजह मैं हूँ, इसमें क्या बेहतर मैं कर सकता हूँ उसकी वजह भी मैं ही हूँ। तो उन चीजों को लेकर के हमेशा रिच पर्सन्स पुअर पर्सन्स की अपेक्षा आगे निकल जाते हैं। दैट्स ए बिग डिफरेंस ऑफ पुअर पर्सन्स एंड रिच पर्सन्स। नेक्स्ट वन इज हैज लूजर फ्रेंड्स। हमेशा वो अपने मित्र मंडली में उस तरीके से लगे रहते हैं, हमेशा अपने कामों को सेकंड प्रायोरिटी पर रखते हैं, और जो उनकी मित्र मंडली होती है या जहां वो अपने टाइम को मतलब वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने समय को लगा रहे होते हैं, जहां से कोई भी रिटर्न नहीं आता है, तो इसीलिए वो लोग पीछे रह जाते हैं। और रिच पर्सन जो होते हैं वो हमेशा अपना उनकी जो कम्युनिटी होती है वो ऐसे रिच पर्सन्स में रहने का प्रयास करते हैं, ऐसे सक्सेसफुल लोगों में रहने का प्रयास करते हैं, जहां से उनका मेंटली भी ग्रोथ होती है और फिजिकली भी ग्रोथ होती है, और वो हमेशा अपने कामों में अच्छा कर जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आप अपने क्राइटेरिया को चेक कीजिएगा, आप अपने चारों तरफ अपने के वातावरण को चेक कीजिएगा, आप किस तरह के वातावरण में रहते हो। आप जैसे भी वातावरण में रहते हो, यानी कि जैसे भी चार लोगों के बीच में रहते हो, आप 21 दिन बाद पांचवें इंसान पे आप वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए रिच पर्सन उन चीजों पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनको अपना 21 दिन बाद यानी कि उनका उनका भविष्य क्या है, क्योंकि उनको वो जान चुके होते हैं कि अगर सक्सेसफुल लोगों में रहोगे तो सक्सेसफुल होगे, अगर अनसक्सेसफुल लोगों में रहोगे तो अनसक्सेसफुल हो जाओगे। क्योंकि आप देखिएगा जहाँ सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा क्रिएटिव बातें करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की बातें करते हैं, हमेशा अपने काम पे फोकस रखते हैं, हमेशा अपने काम को कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं, उन चीजों को फोकस करते हैं। अब दूसरा आइएगा कि आप देखिएगा जहाँ कोई है ना पुअर पर्सन है, जो मेंटली पुअर है ना, उनके बीच में बैठिएगा, उनकी बातें किस तरह की होती हैं, है ना तो वहाँ कोई किसी तरह का फ्यूचर को लेकर के फोकस होता है, ना फ्यूचर को लेकर के कोई प्लानिंग होती है, ना उनका फ्यूचर को लेकर के कोई अपना पर्सनल डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट पे कोई भी किसी तरह का फोकस नहीं होता है। वो हमेशा ब्लेम्स करते रहते हैं, वो हमेशा शिकायतमंद रहते हैं, वो हमेशा अपने आज के प्रेजेंट में जीते हैं और फ्यूचर को लेकर के हमेशा मतलब बातें करते रहते हैं। तो दैट्स ए बिग डिफरेंस ऑफ पुअर मैन एंड रिच मैन। तो हमें हमेशा अपना जो फोकस करना है आने वाले भविष्य को लेकर के करना है। अगर हम अपने आप को रिच कैटेगरी में लेकर के आना चाहते हैं तो हमें फ्यूचर के लिए प्लानिंग करके चलना है, क्योंकि कोई भी चीज एक दिन नहीं होती। लेकिन अगर उस काम को हर दिन रिपीट करते रहें, हर दिन उसका रिपीटेशन करते रहें, हर दिन रिपीटेशन करते रहें, तो 1095 दिन में पूरी लाइफ 360 डिग्री अपनी चेंज हो जाती है। दैट्स ए बिग डिफरेंस ऑफ पुअर पर्सन एंड रिच पर्सन। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। और